ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो पिछले क्लास में हम लोग 26 नंबर श्लोक देख रहे थे, जिसमें भगवान बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति है जो वेद समझ नहीं सकता या वेद उसको उपलब्ध नहीं, एक्सेसिबल नहीं है, उपनिषद समझ नहीं सकता, उपनिषद उसको एक्सेसिबल नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति भी किसी अन्य गुरु के पास जाकर, ऐसे गुरु के पास जिसने मूल हमारे शास्त्रों को पढ़ा है, प्रस्थानत्रय को पढ़ा है, जाना है, और उसमें उस गुरु में इतनी क्षमता है कि वो उसको अपनी भाषा में उसका सार बनाकर अपने शिष्य को बता सके, तो ऐसा व्यक्ति भी इस ज्ञान को पाकर छूट सकता है। अन्य तू एवं अजानंतः। तो हम ये नहीं इंसिस्ट करते, देखिए कितना व्यापक यहाँ पर कितना बड़ा मन है, कितना व्यापक विचार है, कितना ब्रॉडर व्यू है कि हम नहीं इंसिस्ट करते कि आप उपनिषद से ही पढ़िए, आप गीता में ही गीता को ही पढ़िए। लेकिन ऐसा कोई गुरु होना भी ये एक बड़ा विलक्षण बात है, रेयर है। ऐसा गुरु मिलना रेयर, कि जो इन सब शास्त्रों को बिना उसको कोट किए सिस्टमेटिक तरीके से बताए। ये बहुत जरूरी, व्यवस्थित रूप से बताना चाहिए इस ज्ञान को। कितने सारे कंडीशन है, ऐसा अगर कोई मिले तब तो जो शिष्य है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस शिष्य को भी उस गुरु के वाक्यों पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई कमिटेड स्टूडेंट हो तो भगवान बोलते हैं मृत्युम तरन्त्येव, वो निश्चित रूप से नश्वरता को पार कर जाएगा, निश्चित रूप से असीमितता को पार कर जाएगा, निश्चित रूप से संसार से छूट जाएगा। इसका क्या अर्थ है कि उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कितना ब्रॉडर विजन है देखिए। पुराने समय में, वैदिक समय में वेद सबको उपलब्ध नहीं था पढ़ने के लिए, वेदों को गुप्त रखा जाता था। बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल अगर वेद उपलब्ध नहीं थे लोगों को, तो उसका जो सार है ना वो उपलब्ध था, किसी न किसी प्रकार से था। चाहे एक व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी, अगर उनको मूल वेद उपलब्ध नहीं है, या कुछ कंडीशन लगाया गया है कि वेद कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को उपलब्ध नहीं है, तो भी क्या फर्क पड़ता है, उसका ज्ञान तो उपलब्ध है किसी न किसी रूप में। हमको मुक्ति क्या प्रदान करती है? वेद नहीं प्रदान करती। हमको मुक्ति उसके अंदर का जो कंटेंट है, जो टीचिंग है, वो प्रदान करती है। तो एक व्यक्ति अगर वेद नहीं भी पढ़ा है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये कृष्ण भगवान सीधे सीधे यहाँ घोषणा कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब हम 27 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यावत संजायते किंचित यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावर जंगमम सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। तत्
विद्धि भरतर्षभ। तो इससे पहले वाले दो श्लोक में कृष्ण भगवान ने ये बताया कि सभी को, हाँ, साधना के इन सभी स्तरों से गुजरना पड़ेगा। तो सभी को इन साधना के सभी स्तरों से गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं। और अंतिम स्तर जो है ज्ञान का, उसमें भी आना पड़ेगा। इसका परिसमापन, जो सभी साधना हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक सभी साधनाओं का अंत कहां होना है, उसका कल्मिनेशन कहां पर है? आत्मज्ञान में है। आत्मनि आत्मनः आत्मानं पश्यन्ति। तो आत्मज्ञान में सबको आना ही पड़ेगा। मन की जो शुद्धता है वो कर्म योग से प्राप्त हो जाएगी, दूसरे और क्रियाओं से प्राप्त हो जाएगी, दूसरी और साधनाओं से प्राप्त हो जाएगी। वी हैव ए चॉइस। हमारे पास यहाँ पर चुनने का विकल्प है। हम जप कर ले, पूजा कर ले, ठीक है, जप और पूजा में मन नहीं लगता, समाज सेवा कर ले, कुछ दया का काम कर ले, सबके पास चॉइस है। बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन सबको, एवरीबॉडी अल्टीमेटली हैज कम टू ज्ञानम। ज्ञान के दरवाजे पर सबको आना ही पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी बहुत सुंदर तरीके से इसमें ये बात बोलते थे कि ना, एक मंदिर है, उसका 4 द्वार हो सकता है, 4 गोपुरम, लेकिन मंदिर का जो गर्भगृह हो सकता है ना, उसका एक ही दरवाजा होता है। मंदिर के 4 द्वार हो सकते हैं, गोपुरम, लेकिन भगवान के पास पहुंचने का जो गर्भगृह होता है, उसका एक ही दरवाजा होता है। उसी तरीके से साधना बहुत सारे हैं, वो सब तैयारी वाले साधना हमको तैयार करते, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का एक ही दरवाजा है, वो है ज्ञान। कृष्ण भगवान इससे पहले वाले 2 श्लोक में ये बता चुके हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा, नहीं नहीं, ये तो बड़े ज्ञान मार्गी वाले लोग हैं, बड़े कट्टर है, बड़े हठ धर्मी हैं, इंसिस्ट करते, बड़े एडमेंट टाइप के लोग हैं, ऐसा क्यों है? लगता है ऐसे कि ना हम लोग बड़े एडमेंट है, बड़े फैनाटिक है, बोलते कोई और मार्ग है ही नहीं, ज्ञान में आना ही पड़ेगा। आप इतना इंसिस्ट क्यों करते हैं? कृष्ण भगवान बोलते, देखो, ये कोई कट्टरपंथी नहीं है, ये कोई हट धर्मिता नहीं है, ये कोई फैनाटिसिज्म नहीं है, ये कोई एडमेंसी नहीं है। ये तो सत्य है। फैक्ट को लेकर क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं, सोचिए। अगर कोई आपको बोलता है कि कमरे में अंधेरा है, कमरे का अंधेरा दूर करने का बहुत सारा मार्ग है, झाड़ू लगा लो, होगा क्या? कमरे का अंधेरा दूर होगा झाड़ू लगा के? हा? कमरे का अंधेरा एक ही प्रकार से दूर हो सकता है, लाइट जलाइए, प्रकाश लेके आइए। अंधेरे को दूर करने का एक ही मार्ग है, प्रकाश लाना है। और बोलेंगे नहीं, आप मान नहीं रहे कि झाड़ू से भी हो जाता, बड़े फैनेटिक हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते इस बात को लेकर। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं झाड़ू से अंधेरा दूर हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि मुक्ति प्राप्त करने का बहुत सारा मार्ग है। इसलिए नहीं कि हमारा मन बड़ा संकुचित है, नहीं नहीं, आपका मन बड़ा संकुचित है, आप ये क्यों नहीं बोल देते कि झाड़ू से अंधेरा दूर हो जाएगा, झाड़ू लगाने से? सत्य तो ये है ना कि अंधेरा दूर सिर्फ प्रकाश से ही होगा, यही सत्य है ना। इसलिए कोई अगर ये इल्जाम लगाना चाहे हमारे ऊपर, नहीं नहीं आप बड़े फैनेटिस्ट, आप बड़े हठ धर्मी हैं, बड़े कट्टर हैं, तो दयानंद स्वामी जी बोलते थे कि बेटर आई बी ए फैनेटिक rather than be a lunatic। क्या हुआ हिंदी में इसका अर्थ? अच्छा है कि मैं एक कट्टर व्यक्ति हूं वेदांत को लेकर, पागल होने से तो अच्छा है ना। हा?
अरे कोई पागल ही बोलेगा कि झाड़ू लगाने से अंधेरा दूर होता है। सत्य बात तो सत्य बात है, मैं उसमें कैसे समझौता कर लूं। तो यहाँ पर जो मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है बहुत सारा नहीं है, कोई एक ही है। और ये फैक्ट है। और हम ये क्यों बोलते हैं कि ये फैक्ट है, ये सत्य है? कृष्ण भगवान बोलते देखो, संसार का कारण क्या है? ये जो संसार यहां पर हुआ है उसका क्या कारण है? उसका कारण अज्ञान है, एक भूल है, एक त्रुटि है। संसार इज कॉस्ड बाय इग्नोरेंस एंड एरर। एक भूल से, एक त्रुटि से ये संसार रच गया। और वो भूल क्या है, वो अज्ञान क्या है? मैं पुरुष हूं, इस सत्य से हम अनभिज्ञ हैं। पुरुष यानी महिला और पुरुष नहीं, वो वेदांत वाला पुरुष जो चेतन सत्ता है। चार चीजें आप याद रखिए, चेतन है, निर्गुण है, निर्विकार है, सत्य है, वो पुरुष, वो चेतन तत्व पुरुष की बात हम यहाँ कर रहे हैं। परम पुरुष अहम, ये जो सत्य है इसके प्रति क्या है? हम ना अज्ञान रखे हुए हैं, अनभिज्ञ हैं। इसको बोलते हैं अज्ञान की समस्या। और ये अज्ञान के कारण ही ये त्रुटि हुई, हमसे ये भूल हो गई है। क्योंकि हम जानते नहीं कि हम पुरुष हैं, हमने ये चुन लिया कि हमारा जो पहचान है, हमारा जो तादात्म्य है वो हम प्रकृति से बनाएंगे। जब हम ये नहीं जानते कि हम आत्मा है तो हमसे ये भूल हो जाती है, हम अपने आप को अनात्मा समझ लेते हैं। यही बात तो स्वप्न में भी हो रहा है ना। स्वप्न में क्या होता है? हम भूल जाते हैं ना कि ये हमारा शरीर भी है स्वप्न में। और ये शरीर को जब भूल जाते हैं तो हम अपनी पहचान किससे बनाने लगते हैं? स्वप्न वाला शरीर से। क्यों हम उसके साथ तादात्म्य में कर लेते हैं स्वप्न वाले शरीर से? क्योंकि ना अभी जो बिस्तर पर शरीर लेटा हुआ है उसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञान है हमको। इसलिए तो देखिए, जैसे ही हम जग जाते हैं ना, हम तुरंत ये शरीर ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली हमारा ना वो स्वप्न वाले शरीर से पीछा छूट जाता है, हम वहां से डिसआइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने को। तो ये जो पुरुष का अज्ञान है वही तो प्रकृति का अभिमान। आप समझ गए? पुरुष का अज्ञान ही वो कारण है जो हमको प्रकृति का अभिमान लेके आता है। क्षेत्रज्ञ का अभिमान ही क्षेत्र का अभिमान है। अभिमान यानी हम उसके साथ पहचान बनाते, आइडेंटिफाई करते, तादात्म्य कर लेते, हम ये समझ लेते यही हम है। आत्मा का अज्ञान ही अनात्मा का अभिमान है। अज्ञान के कारण ही हम यहाँ पर अपने आप को कुछ और समझ लेते हैं, भूल गए हैं, नहीं जानते हैं, त्रुटि हो गई है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, संयोगात, संयोगात यानी अभिमान, आइडेंटिफिकेशन किसके साथ? उस क्षेत्रज्ञ का, वो शरीर के साथ है, क्षेत्रम के साथ। क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रम के साथ जोड़ बना के ला देते हो, संयोग हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। हम गलती कर लेते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, गलत चीज को अपना मान लेते हैं। यहां पर हम पुरुष को समझ लेते ही तो प्रकृति है। इसको बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, आत्मा अनात्मा अध्यास। अब देखो अध्यास जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रसिद्ध शब्द है वेदांत में। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है ब्रह्म सूत्र के ऊपर। ब्रह्म सूत्र किसने लिखा है? वेद व्यास जी। उसके ऊपर शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री लिखी।
और वो बहुत प्रसिद्ध है। उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय, शुरुआत वाला जो भाग है ब्रह्मसूत्र का कमेंट्री का, वो बहुत प्रसिद्ध है। उसको बोलते अध्यास भाष्य। सिर्फ 1.5 पेज का है। शंकराचार्य जी ने 1.5 पेज लिखा, लेकिन जितने भी दूसरे और भाष्यकार हैं उन्होंने उपभाष्य लिखा, उस उपभाष्य के ऊपर उपभाष्य लिखा दूसरे और आचार्यों ने। और ऐसा लिखते लिखते ना वो 1.5 पेज का एक किताब बना। और आपको पता है अध्यास का क्या अर्थ है? जुड़ जाना। दो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या जुड़ जाए गलती से। मैं जो चेतन तत्व हूं, मैंने अपने आप को क्या मान लिया है? एक शरीर मान लिया, भौतिक शरीर। मैं वो चेतन तत्व अपने आप को यहां पर वस्तु मान लेता हूं, भौतिक पदार्थ मान लेता हूं। ये एक महान बेवकूफी है, महान बेवकूफी। लेकिन हम इस बेवकूफी को भी बड़े सफलता पूर्वक जिंदगी भर मैनेज करते रहते हैं। और यही नहीं, मैनेज करते रहते हैं बड़ी सफलता पूर्वक, इसको आगे भी ले जाते हैं, दूसरे जन्म में भी जाएंगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। और ये देह अभिमान के कारण ना यहाँ दो समस्या आती है। पहली समस्या ये है कि ना मैं जो हूं नश्वर सत्ता हो जाता, अमर पुरुष की जगह मैं गलती कर लेता हूं और अपने आप को मान लेता हूं कि मैं ये नश्वर सत्ता हूं, ये नश्वर शरीर हूं। इसलिए मैं नश्वरता का झूठा आरोपण अपने ऊपर कर लेता हूं, सीमितता का, छोटेपन का, दीनहीन होने का झूठा आरोपण अपने आप कर लेता हूं। और क्योंकि ये झूठा आरोपण हो गया और अब मैं इसको सह नहीं सकता। कौन सीमा को सहना चाहता है? हर एक व्यक्ति भीतर से तो वही असीमित है, जानते नहीं है ना, बांध लिया अपने आप को। लेकिन वो भीतर का राजा जी तो छूटना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है, वो बड़ा होना चाहता है, नहीं भीतर छोटा होकर रह पाएगा। इसलिए वो क्या करता है? वस्तु इकट्ठा करना शुरू करता है, कुछ न कुछ कर्म करना शुरू करता है। कर्म करने का कारण ही यही है, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास वो भी, सब चीज में ना ग्रैब कर दूं, कब्जा कर दूं, ताकि मैं अभी जो अपने आप को छोटा और सीमित माने हुए हूं उससे छूट जाऊं। उसे छूटने के लिए हम कर्म करते हैं। तो ये जो अपूर्णत्वम की भावना है अंदर, वही कामना लेके आता है, हमारे मन में कामना लेके आता है। और यही कामना हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म का उद्देश्य होता है, ये हमको चाहिए तभी तो हम करते हैं। और फिर यही कर्म हमारे लिए क्या लेके आता है? पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, सुख और दुख, सुख और दुख। और यही फिर पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। इनफैक्ट ये जो पूरा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, वो देह अभिमान ही तो है। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ क्या बोलते हैं? यावत सत्वम संचायते। सत्वम यानी जितने भी यहाँ प्राणी हैं, हर एक प्राणी यहाँ जन्म लेता है, वो जन्म मरण के चक्कर से गुजरता है। स्थावर जंगमम, चाहे वो मूविंग चीज हो या नॉन मूविंग चीज हो, हिलने वाला हो या एक जगह स्थिर वाला चीज हो। हाँ? तो यहाँ पर स्थिर चीजें भी हैं और यहाँ पर देखिए हिलने वाली चीजें भी है। दोनों प्राणी हो सकते। ये जो पेड़ पौधे हैं इसको भी प्राणी बोला जाता है, इसके अंदर भी प्राण है, तो एक जगह ये रहते हैं। ये हिलते, एक इधर से उधर नहीं जा सकते। तो ये जो पेड़ पौधे हैं उसको क्या बोलेंगे? स्थावर प्राणी। और दूसरे जो ये जानवर वगैरह है, मनुष्य वगैरह है, उसको क्या बोलेंगे? जंगमम सत्वम।
स्थावर सत्वम, जो हिल नहीं सकते, जंगमम सत्वम, जो प्राणी हिल सकते हैं। वो जायते, जन्म और मृत्यु के ये जो भूल है उसमें यात्रा करते रहते हैं। मैं ये शरीर हूं, ये मिस्टेक ही तो है। इति विद्धि, अर्जुन तुम यही समझ लो, ये जो शरीर है, शरीर के साथ तादात्म्य किया है, ये एक मिस्टेक है। और हर एक मिस्टेक कहां से होता है, कहां से आता है? इग्नोरेंस से, अज्ञान से आता है। हर एक जो त्रुटि और भूल है वो अज्ञान का उत्पाद है। हमारे अज्ञान के कारण ही तो वो फैला, कारण ही तो वो बढ़ा। इसलिए अगर हमको ये भूल को दूर करना है तो आप सीधे सीधे भूल पर अटैक नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपको ना उसके कारण को हटाना पड़ेगा, उसके कारण को नष्ट करना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है? अज्ञान है। जब तक वो कारण नहीं हटेगा, लक्षण आते रहेंगे, दिखते रहेंगे, अपने जीवन में सारे लक्षण दिखते रहेंगे। अगर आपको पेड़ को नष्ट करना है, उसके डालों को काटना है, पेड़ को नष्ट करने के लिए उसके डालों को काटना, ये क्या होगा? ये हम लक्षण को सिर्फ दूर कर रहे हैं। तो अगर हमको पेड़ को नष्ट करना है तो हमको जड़ को काटना पड़ेगा। जैसे बीमारी आती है ना, अगर ऊपर ऊपर लक्षणों को दूर कर दिया जाए तो बीमारी फिर आएगी, उससे बीमारी नष्ट नहीं होती। बीमारी नष्ट करना है तो उसको जड़ को नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस में, रामायण में राम रावण वध है ना, वो रावण वध भी ऐसे ही है। राम जी रावण का सिर काटते रहते हैं और वो सिर उगता रहता है, नया नया सिर आता रहता है। अब राम जी हो जाते हैं परेशान, वो निराश हो जाते हैं, रावण तो मरता ही नहीं है। तो उस समय अगस्त ऋषि आते हैं और अगस्त ऋषि उनको उपदेश देते हैं आदित्य हृदयम स्तोत्र का। और आदित्य हृदयम स्तोत्र क्या है? वेदांत का ही सार है। ब्रह्म ब्रह्मास्त्र जो है वो किसके लिए बना है? हृदय देशम में छेद कर, सिर को काटने से नहीं चलेगा। यहां पर हृदय देशम में छेद करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान तो वहां पर है। तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब क्या है? ब्रह्मास्त्र है। राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया उसके हृदय में, रावण के हृदय में, और उस अज्ञान को नष्ट कर दिया। उसके बाद सिर उगना बंद हो, नहीं तो सिरे सिर उगा जाता था, उगा जाता। राम जी सिर काटते थे, रावण का दूसरा सिर आ जाता था। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है वो अज्ञान को नष्ट करेगा। और एक बार अज्ञान नष्ट हो गया तो जितने भी भूल है, मिस्टेक है, वो हम नहीं करेंगे। इसके साथ जो समस्या है, प्रॉब्लम, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, ज्ञानात एव मोक्ष। और किस युग में होता है ये? बड़ी गलत धारणा फैली हुई है। शंकराचार्य जी ने बड़ी कोशिश करके, इतना भाष्य उससे लिख के इस धारणा को दूर करने की कोशिश की। बहुत कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? ये जो युग है ना, कलयुग है, तो ना इसमें ज्ञान काम नहीं करेगा, इसमें ना हमको भक्ति लाना पड़ेगा। अब बताइए, अगर आपको अंधेरा दूर करना है तो क्या द्वापर और त्रेता युग में प्रकाश से अंधेरा दूर होता था और कलयुग में झाड़ू से अंधेरा दूर होगा? नहीं। कलयुग में भक्ति ही मोक्ष ला सकता है, ये हम स्वीकार नहीं करते। वी विल नॉट एक्सेप्ट। चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, अज्ञान को दूर करना है तो एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं, एक ही समाधान है, ज्ञान। अब जो है कृष्ण भगवान
साधना के बारे में बात करेंगे। ये जो आगे 3 श्लोक आने वाला है, 25, 26, 27, उसमें कृष्ण भगवान साधना के बारे में बात करेंगे। अब 28 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्वविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति। तो इससे पहले 25, 26 और 27 नंबर श्लोक में भगवान ने साधना के बारे में बता दिया। अब इस श्लोक से कृष्ण भगवान हमको ये बताने जा रहे हैं कि ज्ञान का लाभ क्या होता है, ज्ञान का फल। ज्ञान का फल बहुत सारा है, लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पर कुछ एक के बारे में बता रहे हैं। पहला जो बेनिफिट मिलता है यहाँ पर वो क्या है? सर्वत्र समदर्शनम। वही एक आत्मा सबके अंदर देखना। इस आंखों से नहीं देखना, ये फिजिकल आंख से नहीं देखना, ज्ञान चक्षु से देखना। हम इस बात के प्रति अवेयर रहेंगे, हम इस बात के प्रति सतत सचेत रहेंगे कि यहाँ एक ना अपरिवर्तित आत्मा भी है, जो ना सभी अनात्मा के अंदर बाहर ओतप्रोत है। शरीर बदलता है, परिवर्तित होगा, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, ये सब बदलता है, लेकिन इन एंड थ्रू ऑल ऑफ देम, इन सब के अंदर बाहर वो चैतन्य तत्व है जो कि कभी नहीं बदलता, कभी परिवर्तित नहीं होता। तो ये जो परमानेंट जल है, उसके अंदर बाहर वो नहीं परिवर्तित होने वाला, वो परिवर्तित होने वाला लहर है, बबल है। स्थायी जल के भीतर ये है। लहर तो जा रहा, किनारे पर जा रहा, जा रहा, जा रहा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जल अगर अपने आप को, लहर अगर अपने आप को जल जान ले, इस बात को जान ले, इसका ज्ञान हो जाए कि मैं ना जल हूं, तो जल तो कभी नष्ट नहीं होगा, है ना? तो उसी प्रकार से ये परिवर्तित होने वाला शरीर, नष्ट होने वाला शरीर, परिवर्तित होने वाला मन, इसके अंदर बाहर वो ना नहीं परिवर्तित होने वाला आत्मा है। और एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, ये बात अपने जीवन में कभी नहीं भुलाता। इसलिए भगवान क्या बोलते? विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु। यहाँ भूत का क्या अर्थ है? शरीर मन का संघात। और शरीर और मन बहुत सारे हैं, है ना? जिस तरह से लहर समुद्र में बहुत सारे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे अनगिनत भूत है, अनगिनत लोग हैं, अनगिनत शरीर और मन का संघात है। और किस तरह का शरीर और मन का संघात है? विनश्यत्सु, जो विनाश को पहुंचेगा, जिसका जन्म और मरण है। जिस तरह से लहर उठता है जल में जाकर नष्ट हो जाता है, ये सब लहर है, अलग अलग प्रकार के लहर है, कोई बड़ा लहर, कोई छोटा लहर, कोई पुरुष लहर, महिला लहर, जानवर लहर, पौधा लहर, बहुत सारा लहर है। ये सब परिवर्तित होगा, उसमें जन्म मर मृत्यु है, और ये सब विषमम है। प्रकृति में विषमम यानी डिफरेंट है, अलग अलग है। देखिए ना, शारीरिक रूप से तो हम सब लोग अलग है, मानसिक रूप से भी अलग है सबका मन अलग अलग है, बौद्धिक रूप से भी अलग है। किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान है, किसी को कम है, किसी को है ही नहीं, खाली दिमाग। तो यहाँ पर ना विषमम है, अलग अलग है सब। और इस अलग अलग अनगिनत नष्ट होने वाले शरीर के बीच, अंदर बाहर चारों तरफ ऊपर नीचे, समम परमेश्वरम, एक नहीं नष्ट होने वाला चीज है। चाहे आप उसको सत सत्ता बोल दो, चाहे विद्यता बोल दो, कुछ भी बोल दो, सच्चिदानंद परमात्मा बोल दो, वही परमेश्वर है।
अब देखिए, कृष्ण भगवान उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ? जो कि बादलों के पीछे बैठा हुआ है। ये बात अब एलकेजी वाली बात हो गई हमारे लिए। वो तो पहला लेसन था, हाँ? अब हम लोग एडवांस में आ गए हैं। तो परमेश्वरम कौन है? वो चेंजलेस आत्मा जो सबके अंदर है, वो नहीं परिवर्तित होने वाला आत्मा। ईश्वर सर्वभूतम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन देहो देवालय प्रोक्त। बॉडी इज द टेम्पल और आत्मा इज द लॉर्ड इनसाइड द बॉडी। और एक ज्ञानी व्यक्ति जो इस बात को नहीं भुलाता है, इस भगवान को अपने चित्त से कभी ओझल नहीं होने देता है, व्यवहार में भी जो हम दिन भर व्यवहार करते उस समय भी इसके प्रति अवेयर रहते, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति इस बात को जानता है। इस प्रकार से ऐसे स्तर पर हम स्थित रहकर हम इस बात के प्रति सचेत रहते हैं कि ना, ये जो नहीं परिवर्तित होने वाला शरीर और मन है, उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन है? वही पुरुष है। एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, हाँ, वो कभी इस बात को नहीं भुलाता। इसलिए तो देखिए, जब हम यहाँ पर लोगों को ग्रीटिंग्स करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हाय हाय नहीं बोलते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत हंसाते थे, जोक बोलते थे, बोलते थे ये जो हाय हाय बोलते हैं ना हम लोग, हाय हाय, हाँ, ये तो यहाँ पर गैया को और यहाँ पर दूसरे और जानवरों को भगाने के लिए बोलते, गांव में हाय 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 हाय, हाँ। अब वो अमेरिकन कल्चर यहाँ भी आ गई है, हाँ। हम बोलते हैं नमस्ते। हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्ते। वो आत्मा जो आपके अंदर है उसको, वो आत्मा जो दूसरे के अंदर है उसको भी, वो आत्मा जो दोनों के बीच में उसको भी, सबको नमस्ते। अपने आप को याद दिलाने के लिए नमस्ते करते, इसलिए करते रहना चाहिए नमस्ते। हम ये अपने आप को याद दिला रहे हैं कि वही आत्मा हर जगह सबके भीतर है। इसलिए तो देखिए, ये चंदन कुमकुम हम लोग ये जो टीका लगाते हैं, हाँ, वो सब याद दिलाने के लिए है। ये सारी चीजें ना याद दिलाने के लिए कि हम ये डिवाइन है। हम कोई पापी नहीं है जो दूसरे धर्म वाले बोल देते हैं, हाँ, वो हम नहीं मानते उसको, हाँ। हम तो वो डिवाइन है। इसलिए तो ये सारी चीजें करते, टीका उका लगाते, आई एम द डिवाइन सोल। मेरे अंदर वो डिविनिटी है, उसको याद दिलाने के लिए। और अगर हम उस स्थायी तत्व के प्रति सचेत रहते हैं, तो ना हम कभी भी ये जो बदलने वाले परिवर्तित दुनिया है, ये अस्थाई दुनिया है, इस पर निर्भर नहीं रहेंगे सुरक्षा के लिए। क्योंकि वो स्थायी चीज को हमने पकड़ लिया है, वो उसके प्रति हम सचेत हो गए हैं। हम यहाँ पर जितनी भी और चीजें हैं ना, उसको हैंडल करेंगे, उसको व्यवहार में उपयोग में लाएंगे, लेकिन ना हम जानते हैं वो चले जाएगा, इसलिए उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हर क्षण हम इस सत्य के प्रति अवगत रहेंगे। हमको पता है वो एक तिनका है, मैं डूबने वाला नहीं जो उसका सहारा ले लूंगा, हाँ? तिनके का सहारा लेंगे तो तिनका भी डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे, हम भी नीचे चले जाएंगे। तो ये सारा संसार में जो भी चीज है ना, वो सुरक्षा आपको नहीं देने वाला, वो तो तिनका है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम आत्मानम यह पश्यन्ति। जो व्यक्ति इस आत्मा को नहीं भुलाता, यानी कि वो व्यक्ति जो सम दर्शन करता है, अद्वैत दर्शन करता है, अभेद दर्शन करता है, न पश्यति। हम्म, हम्म। कौन न पश्यति? जो नहीं करता है। सपश्यति, जो ऐसा देखता है वही देखता है, बाकी सब तो देखते भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्टली भगवान बोल दे रहे वो सब अंधे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो अंधे। राइट विजन यही है, हाँ? और ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं ही इज सीइंग,
वही देख पा रहा है, वही दृष्टा है। ही इज द सीयर। साधु संत बोलते हैं ना, सीयर सेज है, साधु संत। ऐसा ही व्यक्ति साधु संत को बोलता है, क्योंकि वो भेद नहीं करता किसी में, क्योंकि वो तो हो ही गया है साधु संत। तो सबको अपना मान लिया, क्योंकि पता है भीतर वो देख पा रहा है, अंदर बाहर वही आत्मा। बहुत सारे शरीर है, शरीर से क्या लेना देना। हाँ? इसलिए ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साधु संत दृष्टा। हाँ? कहीं भी हो, किसी जगह पर बैठा हो, किसी आश्रम में हो, सूटेड बूटेड हो, कंपनी के बोर्ड रूम में भी हो, तो भी वो साधु है, क्योंकि वो देख पा रहा है। तो एक व्यक्ति जो ये देख पाता है, ऐसे व्यक्ति को साधु बोलते हैं। तो सबको ये साधु बनना चाहिए। कितना अच्छा चीज है ना, जीवन में विश्राम हो जाता है, परमानेंसी मिल जाती है, हम परमानेंट हो जाते हैं। कभी कोई डर और भय अब रहता ही नहीं, दुनिया अपनी हो जाती। चलिए, आज में ही विराम देते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।